श्री शिवाय नमः। शुभम 16 मई 2026 गुरुवार के दिन है। वट सावित्री का महाव्रत। तो आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ सरल से उपाय। अगर पुत्र की इच्छा है या फिर गुरु जी ने ये भी बताया है कि अगर कोई इस तरीके से नियमों को करता है तो वो स्त्री कभी भी विधवा नहीं होती। अगर कोई भी अपने पति के लिए, अपने घर के लिए, अपने सौभाग्य के लिए और हमेशा ही घर में बरकत हो, कर्जे से मुक्ति रहे, व्यापार अच्छा रहे, इसके लिए आपको सरल तरीके से कुछ सरल कार्यों को जरूर कर लेना चाहिए। इस बार 16 मई गुरुवार होने के कारण, ये सौभाग्य होने के कारण बहुत ही दुर्लभ सहयोग के साथ ये व्रत रखा जाए। परंतु राहु काल के समय का त्याग कर दें। राहु काल का अशुभ समय दोपहर में 1:30 से 3 बजे के आसपास का हो रहा है। राहु काल में आप जो है संभव हो तो पूजा पाठ, दान, पुण्य इत्यादि कोई भी कार्य करते हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि सुहाग का दिन है। वैसे तो पूजा पाठ के हिसाब से ये पूरा दिन बहुत दिन शुभ है। पूजा पाठ वैसे ही सुबह में ही हो जाती है और शाम को दान पुण्य कर सकते हैं। 16 मई गुरुवार के दिन जल्दी उठें, लाल रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गुरुवार का दिन है, अगर पीला रंग पहनते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। द्वार पर जल का छिड़काव करें, दीप दान जरूर करें। उसके बाद सरल विधि से आपको, जैसे आपके यहाँ प्रचलन है, जैसे कि आपको पता है हर जगह अलग अलग तरीके से वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। हमारे क्षेत्र परंपरा के अनुसार की जाती है और हमें करनी भी चाहिए। पूजा विधि कैसे करनी है, घर पर और मंदिर में कैसे करना है, आप सब कुछ देख सकते हैं। उन वीडियोस को मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। सबसे पहले कुछ चीजें आपको घर लेकर आ जानी है। जैसा कि गुरुजी बताते हैं, इन चीजों का दान करने से नारी कभी विधवा नहीं होती है। इस दिन दान करने की बहुत अधिक महत्वता है। अगर संभव हो तो इन 8 चीजों का दान पंडित जी को या फिर किसी सौभाग्यवती महिला को, पूजा में गौरी मैया को या वट वृक्ष की जड़ में जरूर से चढ़ाएं। पूजा जो करते हैं उसमें आप लाल रंग के फूलों का प्रयोग जरूर से करें। कुमकुम, सिंदूरा या फिर कुमकुम जो भी आपके यहाँ इस्तेमाल होता है उसका प्रयोग जरूर से रखें, दान करें। वहीं जीरा की बात करें, जीरा बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। जीरा भले ही 1 चुटकी 1 मुट्ठी दान करें, लेकिन करें जरूर। चंदन, किसी भी शिव मंदिर में जहाँ पर गौरी मैया साथ में हो या फिर किसी भी मंदिर में श्री नारायण का दिन है तो वहाँ पर भी दान कर सकते हैं। चंदन दान जरूर से करें। पान की बात करें, जिसे तांबुल कहा जाता है, तांबुल यानी कि पान जरूर से दान करें। काजल अपने आप में सुहाग की वस्तु है। आप सौभाग्य की चीजों को ध्यान में रखते हुए काजल का दान जरूर से करें। गन्ने का दान हो सके तो गन्ने का दान जरूर करें। अगर गन्ना नहीं मिल पाता है तो गुड़ का दान आप कर सकते हैं, क्योंकि वह भी गन्ने का ही बना होता है। वहीं लौंग, गुरुजी कहते हैं लौंग भी जरूर से दान करनी है आपको। 8 सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान जिसने भी कर दिया इस बड़े दिन पे, वे नारी कभी विधवा नहीं होती। इन चीजों का दान आप सभी को करना है। इसके साथ ही वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ये एक ऐसा नाम है जो नारी के जीवन में चमत्कार के रूप में होता है। सरल सा कार्य वट वृक्ष की जड़ में जरूर से करना है। अगर आप अपना मकान चाहते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए एक व्रत है, सौभाग्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने पति बच्चे की, निश्चित रूप से श्रेष्ठ गुरुवारी अमावस के रूप में आपको उस तरीके से सारी चीजें करने का प्रयत्न करें। केशर महादेव का नाम लेकर सरल तरीके से जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में थोड़ा सा चंदन मिला लें, गंगा जल मिला लें, काला तिल मिला लें। वटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए 7 अलग अलग पेड़ की पत्तियां एक दिन पहले भी तोड़ सकते हैं, उस दिन भी मिल जाती है तो उत्तम है। आंवला, बड़, पीपल, कोई भी 7 पत्तियां ले लें। तुलसी का प्रयोग नहीं करेंगे। 1 लोटा जल ले लेंगे और सरल तरीके से वट वृक्ष की जड़ में जा करके पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ भले ही व्रत करें या ना करें, दीपक लगाने के बाद जो भी आपकी पूजा प्रक्रिया के कार्य हो जाए उसके पश्चात एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग वहाँ पर मिट्टी का बना लीजिए या फिर कंकर रूपी शंकर बना करके 7 बार जल आपको उस पार्थिव शिवलिंग पर या कंकर रूपी शंकर पे 7 वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी कामना कहते हुए जल जरूर से आपको चढ़ाना। 7 अलग अलग पेड़ की पत्तियां आपको उस छोटे से शिवलिंग पर आपको समर्पित करने का प्रयत्न करना है। आपकी इच्छा है इसमें धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप सब चीजें समर्पित करें। उसके बाद दीपक इत्यादि करके उसकी अपनी कामना करके झोली पसार के अपनी पूर्ण मनोकामना वटकेश्वर महादेव से कहने के बाद वट वृक्ष ऐसा ढूंढें जिसकी छाया आपके ऊपर। वृद्ध वट वृक्ष का पूजन करने का बहुत ही अलग ही महत्व मिलता है। विधि विधान से पूजन हो जाए, अपनी कामना कह लें और दीपक ठंडा होने के बाद वहीं पर शिवलिंग को आप विसर्जित कर देते हैं। गुरु जी स्वयं बताते हैं वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी 7 बार जल पार्थिव शिवलिंग बना करके 7 अलग अलग पेड़ की पत्तियां इस छोटे से शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी कामना कर देता है, निश्चित तौर पर उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और वटकेश्वर महादेव उसकी सदा सर्वदा जीवन में खुशियाँ देते हैं। तो ये सरल सा कार्य आप जरूर
करें। वहीं आप थोड़ा सा चावल पीस करके बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चावल को थोड़ा सा पीस लेना है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा जल के लोटे में चंदन मिला लें। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसका स्मरण करते हुए बटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। चावल और चंदन के साथ बट वृक्ष अच्छी तरीके से उसके जड़ में जो पिसा हुआ चावल होता है और चंदन डाल करके बट वृक्ष को आपको सींचना है। उसके बाद दीपक लगाकर बट वृक्ष की जड़ को थोड़ा सा अगर अपने साथ लेकर आ जाना है। जिस भी कार्य में आप लिए परेशान, जिस कार्य के लिए आपने किया है, फिर उस कहीं आपको जाना है, जैसे किसी बच्चे को जाना है, पति को जाना है, तो उस बट वृक्ष की जड़ को उनकी जेब पॉकेट में रख देते हैं। और बट वृक्ष में त्रिदेव का वास माना। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का आशीर्वाद आपको मिलता है और सदा सर्वदा खुशियाँ बनी रहती हैं। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बट वृक्ष का पूजन करने बट सावित्री व्रत के दिन बट वृक्ष की जड़ में जाएंगे तो थोड़ा सा चावल पीस कर उसमें चंदन मिला करके जरूर से समर्पित करें। जड़ अपने साथ ले आए। अपने पति और बच्चे और अपने साथ अगर रख लेते हैं तो हर कार्य में आपकी उन्नति होती है, सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। आपके साथ लौंग का जोड़ा कैसा है? गुरुजी कहते हैं कि बट सावित्री व्रत आप करें या ना करें, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर लौंग के जोड़े का भोग जो है जल के लोटे में डालकर अगर बट वृक्ष की जड़ में आप समर्पित कर देते हैं तो बट वृक्ष की जड़ में मतलब बट वृक्ष की जड़ में अगर लौंग का भोग समर्पित कर देते हैं तो आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। सदा सर्वदा आपके जीवन में खूब खुशियाँ आती हैं। तो इनमें से कोई एक दो उपाय आप जरूर से कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बट वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें। दीप दान करने से, बट वृक्ष को सिंचित करने से, सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान करने से, अमावस का दिन है, द्वार पर दीप दान करने से, पितरों के निमित्त रसोई में दीप दान करने से, तुलसी में दीप दान करने से, फल वृक्ष का सिंचन करने से, गौ माता की सेवा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। बट सावित्री व्रत आपका सफल हो जाता है।